नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। यस बैंक देश में प्राइवेट सेक्टर का 5वां सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन बैंक अब बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के खिलाफ कड़ी पाबंदी लगाई। यस बैंक के उपभोक्ता अब 3 अप्रैल 2020 तक 50,000 रुपए से अधिक की निकासी नहीं कर सकते हैं। साथ ही आरबीआई ने बैंक के बोर्ड को भी भंग कर दिया है। आरबीआई ने बैंक के संचालन के लिए एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार को प्रशासक नियुक्त किया है। ऐसे में यस बैंक की ये हालत कैसे हुई, इसको लेकर सवाल जरूर खड़ा होता है। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको आसान तरीके से बताएं कि यस बैंक के हालात ऐसे क्यों हुए। किसी भी बैंक के डूबने के लिए 3 वजह मुख्य तौर पर होती हैं। एक, बैड लोन जिसे आप एनपीए कहते हैं, दूसरा बैंक का प्रबंधन और तीसरा बैंक पूंजी जुटाने में विफल हो रहा है। यस बैंक के इस हालात के लिए ये तीनों वजहें जिम्मेदार हैं। हम आपको यस बैंक के बैड लोन और पूंजी जुटाने की विफलता के बारे में बताएं, उससे पहले आपको इस बैंक के प्रबंधन के बारे में बता देते हैं। यस बैंक की इस हालत की कहानी तभी से लिखनी शुरू हो गई थी जब चेयरमैन राणा कपूर को आरबीआई की ओर से जबरन हटाया गया। ये तभी स्पष्ट हो गया था कि बैंक के कामकाज में कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी पर्देदारी है। ताजा हालत यह है कि राणा कपूर खुद बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच चुके हैं। इसके बाद जिसे जिम्मेदारी दी गई, उन पर भी निजी हितों को साधने का आरोप लग चुका है। रवनीत गिल को इसके बाद सीईओ बनाया गया। गिल जब सीईओ बने थे तो बैंक का बाजार पूंजीकरण 55,000 करोड़ का था, लेकिन 2020 में घटकर 11,000 करोड़ पर आ गया। अब दूसरी बड़ी वजह बता देते हैं, बैड लोन। दरअसल किसी भी बैंक का बैड लोन तब शुरू होता है जब बैंक अपने पैसे किसी कंपनी को दे और वो कंपनी डूबने लगे या उसके हालात खराब हो जाएं और वो बैंक द्वारा लिए हुए पैसों को चुका ना पाए। यस बैंक के केस में भी ऐसा ही हुआ। यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर ने जिन जिन कंपनियों को लोन दिया, इसमें एसएल ग्रुप, अनिल अंबानी की एडीएजी, दीवान हाउसिंग और इंडिया बुल्स हाउसिंग जैसी कंपनियों के हालात ठीक नहीं है। यस बैंक पर कुल 24,000 करोड़ डॉलर की देनदारी है। बैंक के पास करीब 40 अरब डॉलर यानी कि 2.85 लाख करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है। यस बैंक को कैपिटल केस बढ़ाने के लिए 2 अरब डॉलर चुकाने होंगे। बैंक ने इसके लिए अपना रिजोल्यूशन प्लान घरेलू लेंडर्स एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और एलआईसी को भी सौंपा था, लेकिन उनके प्लान पर लेंडर्स में सहमति नहीं बनी। अगस्त 2018 में बैंक के शेयर का प्राइस 400 रुपए था, जो नकदी की कमी के चलते फिलहाल 37 रुपए के आसपास है। बैंक का मार्केट कैप 8,888.40 करोड़ रुपए है। सरकार इस बैंक को डूबने से बचाना चाहती है। खबर यह भी है कि एसबीआई और एलआईसी इस बैंक के 49% शेयर में निवेश कर सकते हैं, जिससे इस बैंक को डूबने से बचाया जा सके। इस खबर ने भी यस बैंक के शेयर को डुबाया। नकदी की किल्लत से जूझ रहे यस बैंक को जुलाई से सितंबर तिमाही में 629 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। बैंक ने दिसंबर तिमाही के नतीजे टालते हुए पिछले महीने कहा था कि 14 मार्च तक नतीजे जारी किए जाएंगे। बैंक 1 साल से भी ज्यादा समय से मुश्किलों से जूझ रहा था। नियमों के मुताबिक न्यूनतम पूंजी रेशियो को बढ़ाने के लिए यस बैंक रकम जुटाना चाहता था। आरबीआई किसी भी सूरत में देश के 5वें बड़े प्राइवेट यस बैंक को डूबने से बचाना चाहता है। इसी वजह से गुरुवार को इस बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। यस के निदेशक मंडल को भंग कर दिया गया है। बैंक के ग्राहक केवल 50,000 रुपए की नकदी निकाल सकेंगे। आरबीआई गवर्नर की ओर से यह कहा गया है कि बैंक 30 दिन में इस संकट से उबर जाएगा। ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस खबर के आने के बाद से ही लगातार बैंक के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग हर हाल में बैंक में जमा अपना पैसा निकाल लेना चाहते हैं।